आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित पृथ्वी शीर्षक काव्य पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को बनाएंगे। तो आइए आगे चले और देखें। इस पाठ का जो सबसे पहला प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, कवि को पृथ्वी स्त्री की तरह क्यों लगती है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पृथ्वी शीर्षक कविता में कवि पृथ्वी के बहाने स्त्रियों की बात करते हैं। कवि को पृथ्वी स्त्री की तरह लगती है, कारण दोनों के स्वभाव में काफ़ी कुछ एक जैसा मिलता जुलता है। सृष्टि चक्र को चलाने, दूसरों को अच्छा बनाने और अच्छों को और भी अच्छा बनाने में अपना सर्वस्व निछावर कर देती हैं। दो विपरीत प्रकृति वाली परिस्थितियों और स्वभावों वाले इंसान के बीच सामंजस्य बनाने में अपना सब कुछ लुटा देती है। फिर भी उसे अपनापन की जगह तनाव, स्नेह की जगह आलोचना मिलती है। त्याग के बाद भी मिले उपेक्षा और अपमान से स्त्रियों के अंदर आक्रोश की ज्वाला भड़क उठती है। इसमें कभी कभी वह अपना संतुलन भी गंवा बैठती है, लेकिन अगले ही क्षण वह स्वयं को शांत कर सब कुछ व्यवस्थित कर सबको आश्चर्यचकित कर देती है। लगभग ऐसा ही सब कुछ पृथ्वी के साथ भी होता है। यही वजह है कि कवि को पृथ्वी स्त्री की तरह लगती है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि पृथ्वी के कांपने का क्या अभिप्राय है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, पृथ्वी के भीतर की बनावट परतदार है, जो भूगर्भीय ताप एवं दाब सहित अनेक कारणों से वह अपने स्थान को बदलते रहते हैं, जिससे प्रतिक्षण पृथ्वी के किसी न किसी हिस्से में कंपन को महसूस किया जाता है। इसी कंपन की तीव्रता जब अधिक हो जाती है तब वह प्रभावित क्षेत्र में तबाही ला देती है। भूकंप के इसी झटके को कवि ने पृथ्वी का कांपना कहा है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं, पृथ्वी की सतह पर जल है और सतह के नीचे भी, लेकिन उसके गर्भ में या गर्भ के केंद्र में अग्नि है। स्त्री के संदर्भ में इसका क्या आशय होगा। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, पृथ्वी की सतह पर के लगभग 3 हिस्से पर जल का विस्तार है, जबकि उसके गर्भ में गर्म लावा के रूप में आग की उपस्थिति है। व्यवस्था में संतुलन के लिए इन्हीं ताप और जल में संतुलन आवश्यक है। इसको अगर स्त्रियों के संदर्भ में समझने का प्रयास करें तो जल स्त्रियों की सुंदरता, चंचलता और ममता आदि का द्योतक है, जबकि अग्नि अपमान, अप्रतिष्ठा और उपेक्षा से उत्पन्न आक्रोश को बताता है। वर्तमान समय में स्त्रियों की स्तुति में भले ही बड़ी बड़ी बातें कही जाती हों, पर वास्तविकता तो यह है कि आज भी उसे केवल भोग की वस्तु ही समझा जाता है। नाना प्रकार से उसे कोठरियों तक ही सीमित रखा जाता है। समान अवसर के अभाव में आक्रोश की यही आग उसके अंदर धधक रही है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं, पृथ्वी कोयलों को हीरों में बदल देती हैं, क्या इसका कोई लक्ष्यार्थ है? यदि हाँ तो स्पष्ट करें। तो इसके जवाब में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति पृथ्वी कोयलों को हीरों में बदल देती है, इसका लक्ष्यार्थ स्त्री के त्याग से है। इसके सामान्य अर्थ को समझें तो कोयला और हीरा दोनों कार्बनिक पदार्थ हैं। पृथ्वी के गर्भ के भीतर जब वनस्पति का जीवाश्म अधिक ताप और दाब से जलकर कोयला बन जाते हैं, लेकिन जब यही कोयला अधिक भूगर्भीय ताप और दाब को झेलता है तब वह अत्यंत कठोर पदार्थ के रूप में परिवर्तित होकर हीरे में बदल जाता है। उपरोक्त पंक्ति का लक्ष्यार्थ है कि स्त्री अपने त्याग और तपस्या से साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। संसार में आज तक जितने भी महान लोग हुए हैं उन सब के पीछे स्त्रियों के त्याग ही हैं। अर्थात स्त्रियां कोयले के समान तुच्छ व्यक्ति को हीरे के समान विशिष्ट बनाने की कला की स्वामिनी है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल है, रत्नों से ज़्यादा रत्नों के रहस्यों से भरा है तुम्हारा हृदय, कवि ने इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहा है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, रत्नों से ज़्यादा रत्नों के रहस्यों से भरा है तुम्हारा हृदय। प्रस्तुत यह पंक्ति नरेश सक्सेना विरचित काव्य पृथ्वी से ली गई है। यह पंक्ति पृथ्वी और स्त्री दोनों के गुणों में समानता को दिखाता है। पृथ्वी को रत्न गर्भा कहा जाता है, मतलब रत्न और उपरत्न सब कुछ पृथ्वी से ही प्राप्त किया जाता है। अन्य शब्दों में कहें तो संसार में पाए जाने वाले सभी कृत्रिम और प्राकृतिक वस्तुओं का स्रोत पृथ्वी ही है। फिर भी पृथ्वी के संबंध में अब तक प्राप्त जानकारी अपर्याप्त है। कवि की माने तो पृथ्वी से प्राप्त सभी चीज़ों से भी अधिक रहस्यमयी पृथ्वी है। पृथ्वी की रहस्यमय दुनिया स्त्रियों के रहस्यों की तरह ही है। स्त्रियों के रहस्यों के संबंध में एक श्लोक है कि त्रया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जनाति कुतो मनुष्य। इसमें भी स्त्रियों के चरित्र के रहस्यों को इतना अबूझ बताया गया है कि जिसे देवता भी नहीं समझ सके हैं। उसके चरित्र के फैलाव, गहराई और उसकी उच्चता का अनुमान लगाना भी मुश्किल है। उसमें एक से बढ़कर एक हितकारी और
विध्वंसक दोनों तरह के रहस्य भरे पड़े हैं। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो, यहाँ घूमने का क्या अर्थ है? तो इसके जवाब में लिखेंगे अंतरिक्ष के तमाम आकाशीय पिंड एक निश्चित गति से अपने अपने निर्धारित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई अपने पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी में यह गति इसके निर्माण के समय से अब तक अबाध्य जारी है। इसमें विराम अथवा परिवर्तन तब तक संभव नहीं है जब तक आकाशीय पिंडों में कोई टकराव न हो। पृथ्वी की तरह स्त्री भी पारिवारिक दायित्वों और भूमिकाओं के निर्वहन में मायके से ससुराल तक घूर्णन परिक्रमण करती रहती है। पृथ्वी और स्त्री दोनों बड़े दायित्व बोध के कारण सतत चलायमान है। इसके रुकने का मतलब विध्वंस है, अतः वह घूमती है और घूमती ही रहती है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं, क्या यह कविता पृथ्वी और स्त्री को अक्स बर अक्स रखकर देखने में सफल रही है? इस कविता का मूल्यांकन अपने शब्दों में करें। तो इसके जवाब में लिखेंगे पृथ्वी शीर्षक कविता के कवि को पृथ्वी और स्त्री दोनों में सब कुछ एक जैसा लगता है। स्त्री में पाए जाने वाले गुण, अवगुण अथवा जो भी गतिविधियाँ हैं कमोबेश उन्हीं का विस्तृत रूप उन्हें पृथ्वी में दिखाई देता है। पृथ्वी को धरणी और धरती आदि नामों से जानते हैं। धारण करने की क्षमता के कारण ही इसे धरती कहा गया है। स्त्री भी धारण करती हैं। रत्नगर्भा पृथ्वी ने यदि अपने कोख से हीरे, जवाहरात, मोती, माणिक्य आदि बहुमूल्य रत्न दी हैं तो संसार में स्त्री भी अनेक विभूतियों को जन्म देकर स्वयं को साबित कर चुकी है। ये अपनी ममता, अनुशासन, प्रेरणा, सहायता आदि से अति साधारण व्यक्ति को भी विशिष्ट बना देती है। पृथ्वी के घूर्णन परिक्रमण की गति के कारण यदि धरती पर जीवन प्रवाहमान है तो स्त्रियों की तपस्या से ही सृष्टि चक्र अनवरत जारी है। इस तरह दोनों एक दूसरे के बिंब और प्रतिबिंब हैं। क्लियर। तो ये थे बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित पृथ्वी शीर्षक काव्य पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अवश्य लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहें हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।